नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है छायावाद के आधार स्तंभ एवं महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा सर्ग का भाग 11। इसके अंतर्गत जो पद्यांश लिया गया है वह आपके समक्ष है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन करते हैं। श्रद्धा का कथन है, श्रद्धा मनु को प्रवृत्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही हैं और उन्हें सृष्टि का रहस्य समझा रही हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जिसको जाओ भूल। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। वही सुख दुख क्षमा करें यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान। व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान। व्यथा से नीली नहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। ये था पद्यांश का सस्वर वाचन। आइए प्रसंग का अध्ययन कर लेते हैं। कवि हैं जयशंकर प्रसाद, ग्रंथ है कामायनी। कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा सर्ग, इसका 11वां पद्यांश। संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि मनु को प्रवृत्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हुई श्रद्धा उन्हें सृष्टि का रहस्य समझा रही है। आइए इसके पश्चात कुछ कठिन शब्द जान लेते हैं ताकि आप इसका भावार्थ भली भांति कर पाएं। काम शब्द का अर्थ है इच्छा अथवा प्रिय के शरीर संबंधी की चाह भी होती है, लेकिन यहाँ इच्छा अथवा सर्जन की इच्छा ही काम है। मंगल का अर्थ कल्याण अथवा शिव से है। मंडित का अर्थ है शोभित, अलंकृत। श्रेय महत्वपूर्ण शब्द है। श्रेय का अर्थ है सेवनीय, अवलंबनीय, आश्रय योग्य या मोक्षप्रद। सर्ग सृष्टि के लिए आया है। इच्छा वही काम अथवा संकल्प या सृष्टि करने का संकल्प, इसी को इच्छा कहा गया है। परिणाम प्रतिफलन कार्य अथवा रूपांतर है। तिरस्कृत अनादृत को करते हैं, उपेक्षित को कहते हैं। उसको कहकर, उसको शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? उस श्रेय काम को। प्रथम पंक्ति में जो श्रेय आया है। भवधाम का अर्थ है संसार रूपी घर को, लौकिक जीवन को। रूपक अलंकार हो गया प्रकारांतर से। अगली जो दो पंक्तियां हैं, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। इसमें जो दुख की रजनी है, तो दुख की रजनी का अर्थ हो गया दुख रूपी रात्रि। विकसता का अर्थ हो गया खिलता है या चमकता है। लक्ष्यार्थ हो जाएगा लोक को प्रफुल्लित या आह्लादित करता है। नवल का अर्थ नया से है और प्रभात का अर्थ आप जानते ही हैं सवेरा है। और सुख का प्रभात का अर्थ हो जाएगा सुख रूपी प्रभात से। नील
पर्दा कहा गया है आकाश को, अंधकार अथवा निराशा का जो आकाश है उसको, काला आवरण को। झीना आप जानते ही हैं, महीन बारीक इतना पतला कि उसमें जो आवृत अंग है, जो ढका हुआ अंग है, वह झलकता रहे। और गात शरीर को कहा गया है। जिसे, अगली पंक्ति में जो जिसे शब्द आया है, जिसे, जिस दुख को इस ओर संकेत किया गया है, उस दुख की ओर संकेत किया गया है। अभिशाप ईश्वरीय आक्रोश को कहा जाता है या अनिष्टकारक विधान को कहा जाता है। जगत की ज्वालाओं का, ये जो आया इसका सम्मिलित अर्थ कर सकते हो आप, सांसारिक क्लेशों का, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक संतापों का। मूल का अर्थ आप जानते ही हैं, जड़, प्रमुख कारण, ईश्वर है ही। रहस्य वरदान का अर्थ है प्रच्छन्न वरदान, यानी छिपा हुआ जो वरदान है उसे रहस्य वरदान कहा गया है। विषमता है क्षोभ, समता का अभाव, अथवा सत्व रज तम, इन तीनों प्राकृत गुणों की समव्यवस्था जब भंग हो जाती है तो उसको विषमता कहा जाता है। व्यस्त शब्द महत्वपूर्ण है। व्यस्त का साधारण अर्थ हम किसी कार्य में लगे रहना, लगातार बिना अवकाश के लगे रहना मानते हैं, किंतु यहाँ यह समस्त का विलोम है। फैला या फैलाया हुआ, नाना रूपों में आभासित है, उसे व्यस्त कहा गया है। स्पंदित शब्द आया है यहाँ स्फुरित के लिए, जीवंत के लिए, गतिशील के लिए। इसका अर्थ पुलकित व आनंदपूर्ण भी आप कर सकते हो। महान का अर्थ महिमामय अथवा विस्तीर्ण से हो गया। विश्व आप जानते ही हैं। विकास फैलाव को कहते हैं। सत्य सच अथवा सच्चाई है। और वास्तविकता है, रहस्य है। भूमा शब्द महत्वपूर्ण है। भूमा का अर्थ है यहाँ विराट पुरुष, परमेश्वर। मधुमय का अर्थ माधुर्ययुक्त या आनंदपूर्ण। दान का अर्थ देन, उपहार अथवा वरदान। नित्य का अर्थ शाश्वत से है। समरसता बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इस पद्यांश में। समरसता का अर्थ है एकात्म्य, शिव और शक्ति का तादात्म्य। लक्ष्यार्थ ले सकते हो, समरसता की अवस्था में विद्यमान शक्तिमय शिव। अधिकार स्वातंत्र्य को कहा गया है। किस बात का स्वातंत्र्य? सब कुछ होने और करने का जो सामर्थ्य। उमड़ता शब्द बहुत बार आया है। आनंद के अतिरेक से, अत्यधिक आनंद से उल्लसित होना ही उमड़ना है। कारण जलधि, कारण जलधि कहा गया है कारण रूप समुद्र को। व्यथा पीड़ा है। नीली का प्रकारांतर से अर्थ काली से भी ले सकते हो, ज़्यादा नीली काला ही दिखाई देता है। और सुख मणिगण, सुख मणिगण कहा गया है सुख रूपी मणि समूह को। और द्युतिमान शब्द आया है दीप्तिमय या शोभाशाली के लिए। ये इसके कठिन शब्द हो गए। आइए अब इसका अर्थ कर लेते हैं, अर्थ व भावार्थ समझ लेते हैं। दो दो पंक्ति करके हम इसका अर्थ व भावार्थ समझेंगे। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। श्रद्धा मनु को कह रही हैं, सृष्टि का रहस्य समझा रही हैं कि काम अवांछनीय नहीं है। यह सृष्टि जो है वह इच्छा का परिणाम है। ईश्वर की इच्छा शक्ति ही विश्व के रूप में क्रियान्वित होती है, आभासित होती है, प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है। इच्छा की ही दूसरी संज्ञा काम है। वह कल्याण से शोभित है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव और सुंदर है। आनंददायक तथा मोक्षप्रद होने के कारण ही वह सेवनीय है। हे मनु, तुम भ्रांतिवश उसके प्रकृत रूप को समझने में असमर्थ हो, इसलिए उसकी उपेक्षा कर रहे हो। अर्थात तुम्हें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे और समझा रही हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख का। कि जैसे अंधकारमयी रात्रि के बीतने के साथ ही उसमें से उज्ज्वल प्रभात का उदय होता है, वैसे ही दुख में से सुख का विकास होता है। जिस प्रकार आकाश के काले आवरण में प्रातः का प्रकाश छिपा रहता है और निशांत के समय उस आवरण के हट जाने पर दिखाई देने लगता है,
उसी प्रकार दुख के झीने पर्दे में सुख अपने शरीर को छिपाए रहता है और पर्दे का तिरोभाव हो जाने पर, पर्दे के हट जाने पर वह सुख प्रकट हो जाता है। अर्थात अंधकारमयी रात्रि के पश्चात आगत प्रकाशमय प्रभात की भांति निराशापूर्ण दुख के पश्चात आशापूर्ण सुख का आगमन अवश्यंभावी है। इसलिए हे मनु, तुम्हें व्यथित एवं निराश नहीं होना चाहिए। आगे और श्रद्धा क्या कह रही हैं? जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। दुख अवांछनीय अथवा तिरस्करणीय नहीं है। आमतौर से प्रत्येक व्यक्ति दुख को नहीं चाहता है, उसका तिरस्कार करता है, उसे दूर हटाने की कोशिश करता है, किंतु दुख अवांछनीय नहीं है। जिस दुख को तुम अनिष्टकारक विधि विधान और सांसारिक संतापों की जड़ या मूल कारण मान बैठे हो, वह वस्तुतः आभाषित शाप के रूप में ईश्वर का प्रच्छन्न वरदान है, रहस्य वरदान है, छिपा हुआ वरदान है दुख। उसी से तुम्हें परम सुख की उपलब्धि होगी। इसे सदैव याद रखो। बड़े ही गूढ़ बात कवि ने श्रद्धा के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाई ही है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। कि यह जगत प्रकृति का विकार है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति गुणों की साम्यावस्था है। समता की स्थिति में विद्यमान गुण कार्योत्पादन में असमर्थ रहते हैं। जीवों के कल्याण के लिए ईश्वर उनमें विषमता उत्पन्न करता है। यदि जो तीनों गुण हैं सत्व रज और तम, यदि ये साम्यावस्था में रहेंगे तो कोई भी कार्य का उत्पादन नहीं होगा, कोई भी कार्य संपादित नहीं होगा। अतः जीवों के कल्याण के लिए जो ईश्वर है इन तीनों गुणों में विषमता उत्पन्न करता है और तब उन शुद्ध गुणों से सृष्टि का विस्तार होता है। विषमता दुखात्मक अनुभूति है, किंतु उसका परिणाम सुख है। यह निर्भ्रांत सत्य है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है कि दुख ही सुख के विकास का आधार है। वह विराट पुरुष परमेश्वर का परमानंद प्रद वरदान है। अतः दुख अवहेलनीय नहीं है, अवांछनीय नहीं है, प्रत्युत अभिनंदनीय है। इसलिए दुख का स्वागत करना चाहिए। यहाँ दुख भी और सुख के बीच में डैश लगाया गया है, किंतु मूल पांडुलिपि में यह डैश नहीं है। दुख सुख शब्द के बीच में कुछ भी नहीं है। और साथ ही ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि दुख सुख लिखा गया है, ना कि सुख दुख लिखा गया है। क्यों? इंगित करने के लिए कि दुख सुख की पीठिका है। दुख के कारण ही सुख उत्पन्न होता है। तो ये कवि का गूढ़ संकेत था जो हमें समझना चाहिए। आगे, नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली नहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। कि यह विषमतापूर्ण जगत नित्य समरस शिव की ही शक्ति का आभास है। उनके अधिकार अथवा स्वातंत्र्य की उमड़न है। उनकी स्वातंत्र्य शक्ति ही आनंद से उच्छलित होकर विश्व के रूप में व्यक्त होती है। वही जगत का परम कारण है। वह महासागर के समान गंभीर, अनंत और प्रशांत है। जैसे कारण रूप निस्तरंग समुद्र से कार्य रूप ऊंची नीची लहरें उठती हैं, वैसे ही कारणभूत समरस शिव से कार्य रूप द्वंद्वात्मक जगत का आविर्भूत होता है। अर्थात अगर समुद्र एकदम गंभीर है, शांत है, और बाद में उसमें जो ऊंची नीची लहरें उठें, वो मानिए कि वो कार्य है। जब गंभीर शांत समुद्र क्षुब्ध होता है, विषम होता है, तब उसमें कार्य रूप लहरें उठती हैं। उसी प्रकार जब समरस शिव हैं, वो विषमता उत्पन्न करते हैं विश्व में, तभी द्वंद्वात्मक जगत का आविर्भाव होता है। जिस प्रकार व्यथित नीली अथवा काली लहरों के बीच से प्रकट होकर
दीप्तिमती, शोभाशाली या चमकदार मणियाँ फैल जाती हैं, उसी प्रकार सांसारिक जीवन में दुखों से अगणित सुखों की प्राप्ति होती है। आप कल्पना कीजिए कि यदि समुद्र हमेशा शांत रहे, उसमें लहरें नहीं उठें, तो उसके अंदर के जो रत्न हैं, जो मणियाँ हैं, जो मोती, माणिक, मूंगा हैं, वो कभी भी तट पर या ऊपर या सतह पर नहीं आ पाएंगे। उसी प्रकार यदि समरस शिव प्रकृति गुणों को विक्षुब्ध नहीं करेंगे तो सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। अतः भावार्थ है कि दुखों से घबराओ मत, वह तो सुख तक पहुंचने का सोपान है, उसे भी सहर्ष अंगीकार करो, उत्साहपूर्वक कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। आइए कुछ विशेष बातों पर, तथ्यों पर ध्यान दे लेते हैं। पहली बात जो हम लिख सकते हैं, पहला तथ्य जो हम लिख सकते हैं कि श्रद्धा ने निराश मनु की निवृत्ति भावना का निराकरण और जगत की आनंदमयता तथा काम श्रेयस्कर्ता का निर्देश करते हुए उन्हें प्रवृत्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है कि बिल्कुल निरपेक्ष होने से, बैठ जाने से, शांत हो जाने से, निष्क्रिय हो जाने से कार्य नहीं होगा, श्रेय नहीं मिलेगा, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि उन्हें प्रवृत्त होना पड़ेगा काम में, इच्छा अनुसार, इच्छा से प्रेरित होकर कार्य संपादित करना पड़ेगा। दूसरा हम लिख सकते हैं कि दुख सुख की पीठिका है, वह ईश्वर से प्राप्त ऐसा वरदान है, वह अर्थात दुख ईश्वर से प्राप्त ऐसा वरदान है जो मनुष्य को मधुर सिख के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाता है। इस पद्यांश में कौन कौन से अलंकार आए हैं? काव्यलिंग है, रूपक है, रूपकातिशयोक्ति है, मानवीकरण है, गूढ़ उत्प्रेक्षा है। और अंतिम पद्य में नित्य समरसता का अधिकार वाले पद्य में अप्रस्तुत योजना की चारुता है। ये प्रस्तुत इसमें अंकित हो गया है, किंतु अप्रस्तुत को आप क्या समझेंगे? अप्रस्तुत योजना की चारुता है। एवं अलंकार कौन कौन से हैं? उपमा, गम्योत्प्रेक्षा व रूपक अलंकार इसमें विद्यमान हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखें, ये प्रस्तुत योजना की जगह आपको क्या ध्यान रखना है? अप्रस्तुत योजना। ये गलती से अंकित हो गया है, क्षमा करें। और अलंकार हैं उपमा, गम्योत्प्रेक्षा व रूपक। अब गृह कार्य अंकित कर लीजिए। गृह कार्य बहुत साधारण सा है कि पद्यावतरण में प्रयुक्त अलंकारों का नाम लिखिए। पद्यांश में जो जो अलंकार आए हैं जिनका विशेष के अंतर्गत उल्लेख किया गया था वो आपको लिखने हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।